तुम जो कार्य करो वही महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो भी कार्य दिया जाए उसे इतना महत्वपूर्ण बना लो कि उसके इर्द गिर्द सभी आपको प्रशंसा मिले, प्रोत्साहन मिले। भगवान कृष्ण जब युधिष्ठिर का मान यज्ञ हो रहा था तब उन्होंने भोजन पश्चात पत्तल उठाने का कार्य दायित्व स्वयं लिया। अब इतने बड़े योगेश्वर परमात्मा होकर भी भगवान ने जो कि छोटा कार्य समझा जाता है उसको लिया, और उस कथा को हम 5000 साल बाद भी बड़े गुणगान के साथ उसका वर्णन करते हैं। तो कोई कार्य छोटा नहीं होता है। हर कार्य को इतनी विशिष्टता के साथ उत्कृष्टता से करो कि वही कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। कार्य करने की शैली होती है कि हम उसमें से कितना निचोड़ पाते हैं, कितना सार तत्व निकाल पाते हैं, कितनी बहुमूल्य चीज़ें निकाल पाते हैं। वह कार्य उसी के रूप में परिणत हो जाता है, वह महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा ही प्रसंग अकबर और बीरबल की कथा में आता है। अकबर अपने साले और बीरबल के साथ महल के झरोखे से एक ऊंट के काफिले को देख रहा था। उन्होंने अपने साले से कहा कि जाओ पूछ कर आओ कि ये कहाँ से आए। साला पूछ कर आ जाता है और बता भी देता है कि वे कहाँ से आए। वही प्रश्न फिर बीरबल से करते हैं कि तुम पूछ के आओ कि ये कहाँ से आए। तो बीरबल पूछ कर आता है और अकबर को बताता है कि ये काफिला विदेश से आया है, उस देश से आया है, और ये खजूर इत्यादि का व्यापार करते हैं, और मैंने उनसे अपने राज्य में व्यापार के लिए आमंत्रित भी किया है। उनसे व्यापार करने पर हमको फ़ायदा होगा। मैंने अपने व्यापार से संबंधित अधिकारियों से मिलने को उनको सलाह दी है। उचित हुआ तो वो आपसे मिलने का भी मैंने प्रबंध किया है। इतनी बात पूछकर अकबर को वह जवाब देते हैं। तो अकबर कहता है, देखो प्रश्न एक ही था, लेकिन तुम दोनों ने अलग अलग उसको कार्य में परिणत किया है। तुम सिर्फ पूछ के आ गए कि भैया कहाँ से आए, वो क्या करते हैं, क्या सामान लेकर आए, हमारे देश के लिए खतरा तो नहीं है। ये सब बातें पूछना आवश्यक थी, पर तुमने कुछ नहीं पूछा। ये एक बुद्धिमत्ता की लक्षण होता है कि हम किसी कार्य को, छोटी सी बात को, छोटे से तथ्य को कैसे हल करते हैं। वही बीरबल ने किया है। इसलिए यह हमारा सबसे बुद्धिमान नवरत्न है। इसलिए कोई भी कार्य हमें सौंपा जाए, हम उतनी विशिष्टता से करें, इतनी उत्कृष्टता से करें कि वही कार्य महान हो जाए। यही कथा का सार है।